अभी आशुतोष जी और सारिका पासवान को लेकर बहुत ट्रेंड चल रहा है। अभी इतनी मतलब सोशल मीडिया पे इतनी हाई स्पीड से चल रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, आप देख रहे हैं केवल सच तक। नमस्कार, रजनीशकांत। नवादा में जैसे कि देखा जा रहा है, बहुत से दिनों से अतिक्रमण रोड पर जो किए हुए हैं, बहुत से लोग इस तरह से किए हुए हैं कि रोड से दुकान से बहुत आगे तक सामान किए हुए हैं। पब्लिक को इतनी परेशानी होती है कि कह नहीं सकते। अभी बरसात का माहौल है और बरसात का सीज़न चल रहा है। अभी इसमें इतनी ट्रैफिक रहती, इतनी जाम लगती है, जैसे पुल पर हो, मेन रोड हो, या फिर ये वाला आपका मुस्लिम रोड हो, ये वाला। तो इधर से बहुत दिनों से अतिक्रमण हटती है, फिर शुरू, फिर हटाया, फिर शुरू। तो इस जानना चाहेंगे श्रीमान से कि आखिर इनकी इतनी बड़ी विवेक ठाकुर जी सब जगह काम कर रहे हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं कभी होता है कि ये एकदम 100 का 100% इसको हटाया जाए बीच से? बताएं श्रीमान इसमें। देखिए, जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और उसके लिए नीति निर्धारण किया जा रहा है। आप देखेंगे तो कलेक्ट्रेट के बगल में अंबेडकर पार्क है। मैंने परसों रात गुजर रहा था तो मैंने देखा काफ़ी प्रशासन के लोग और कारीगर वहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री हटाकर उसमें कार्य कर रहे थे। और दूसरी बात मुझे पता चला कि चौक पर, प्रजातंत्र चौक के सामने एक गोलंबर बनने जा रहा है छोटा सा। और उसके बाद आप जानते हैं कि हर रोड में नो एंट्री है, रूट तय है। सवाल है कि ये शहर पुराना था, जैसे तैसे बसा था, छोटा शहर था, गांव का शहर था। आज आधुनिक चीज़ में हर चीज़ों की ज़रूरत हो गई तो शहर का विस्तार हुआ, लेकिन स्थान न होने के कारण किसी तरह काम चलाया जा रहा है। नहीं, वो तो ठीक चलाया जा रहा है। इससे कहने का मतलब कि दुकानदार जो रोड पे कब्जा करते हैं, आए दिन दुकानदार और जो चलने वाली जो पब्लिक है, उनसे आए दिन मुठभेड़ होती, इसलिए होती है गाड़ी लगाने यहाँ नहीं देंगे, इधर से नहीं जाइए, सामान मेरा गिर जाएगा। इसके लिए प्रशासन अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस पर चालान होना चाहिए, या उसको तंदुरुस्त की प्रशासन एकदम मुस्तैद है कि आ जा रहे हैं, पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही। इस पर बताएं। हमारी सरकार आरजेडी के जैसा तानाशाह की सरकार नहीं है, व्यवहार और सुशासन की सरकार है। हम जनता को कहते हैं कि इन लोग पर कड़ाई से पालन होना चाहिए, सब कुछ होता है, लेकिन जब तक हम जनता सरकार को सहयोग न करेंगे तो फिर हम सरकार को ही दोषी देंगे कि हम छोटे छोटे किसानों पर सरकार और प्रशासन अत्याचार करती है। तो समझना पहले हमको है। कई बार आप देखे होंगे कि जेसीबी मशीन लगाकर सबको खाली करा दिया गया और उसके बाद फिर से 1 महीने के अंदर फिर से धीरे धीरे वहाँ पर स्थापित हो गए। तो ये दोष प्रशासन का है, सरकार की है या दुकानदारों की है? तो समझना हम जनता को, हम कार्यकर्ता और दुकानदार भाइयों को समझना होगा। अभी ट्रैफिक को लेकर जैसे बुंदेलखंड में जो रेलवे ट्रैक जो है, क्रॉसिंग है, वहाँ पे अब इतनी दोनों साइड से ट्रेन चलने लगी है कि हर एक 20 मिनट पे 1 घंटा में, आधे घंटे में ट्रेन गुजरती है, उससे पहले बैरियर गिर जाता है। वहाँ पे जाम बहुत लगता है। एक हमारा हो गया 3 नंबर बस स्टैंड, वहाँ पे जनता को आश्वासन मिल रहा है कि ओवरब्रिज बनेगा। कब तक बनेगा, कैसे बनेगा और कब काम शुरू होगा, ये जनता को बताएं। देखिए, पता चला है टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द उस पर काम शुरू होने वाला है। 1.5 साल में आवागमन चालू हो जाएगा। जिस प्रकार इतना समय लगा, उस प्रकार हम सबसे कहते हैं कि थोड़ा सा और धैर्य रखें, सरकार को मदद करें। 1.5 साल में आपका आवागमन की सुविधा जो है पूरा हो जाएगी। अभी आशुतोष जी और सारिका पासवान को लेकर बहुत ट्रेंड चल रहा है। इतनी मतलब सोशल मीडिया पे इतनी हाई स्पीड से चल रही है, इस पर आप क्या कहें?
देखिए, सारिका पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं, जैसा कि मालूम हुआ सोशल मीडिया के द्वारा। हम भी एक छोटे ज़िला का प्रवक्ता हैं। मेरा मानना है कि जो भी हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संवाद वाहक हैं, उन्हें शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए और कोई भी जनमानस के बीच में जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनसे हम लोगों को बचना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी समाज का, किसी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या व्यक्ति हो, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार हम सब में किसी को नहीं है। आज जो पक्ष और विपक्ष में जो भी बातें चल रही है, उन बातों के पीछे अगर आप जाएंगे तो ओछी राजनीति है। कोई भी अपने समाज के शुभचिंतक होने का जो दम भरते हैं वो वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। अगर मान लिया जाए उन्होंने किन्हीं को कुछ अभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया, तो मैं अगर संस्कार मेरे अंदर है, मैं अगर अच्छे समाज से आता हूँ, तो मैं कानून का सहारा लूँगा और कानून के रास्ते उन्हें सबक सिखाऊँगा। ना कि वो कुकृत किए तो क्या मैं भी कुकृत करूँ, तो फिर उसमें और मेरे में क्या अंतर है। मैं अगर अच्छे परिवार, अच्छे समाज से आता हूँ तो अच्छाई के रास्ते ले जाकर हम गलत को सबक सिखाऊंगा और इसके लिए हमारी सरकार और संविधान ताकत रखती है गलत को गलत कहने की और अपराधी को सज़ा दिलाने की। इसलिए मैं चाहता हूँ ये चुनाव का मौसम है, ये दोनों जो हैं या कई और लोग इसमें आते हैं, ये सब क्षणिक लाभ लेकर समाज की भावना को उद्वेलित करके और ताज और तख्त पाना चाहते हैं। इसलिए कि इन लोग को पता है कि जनता हमारे जैसे लोगों को कोई स्थान न दे रही है, न देगी। अभी कुछ दिन पहले विवेक ठाकुर जी नवादा में एक ऑफिस का उद्घाटन किए हैं जनता का शिकायत के लिए। तो वहाँ कौन से लोग बैठते हैं और वहाँ जो बैठते हैं वो किस तरह का शिकायत वहाँ पर लेते हैं? देखिए, जो भी प्रशासनिक स्तर पर हैं, जिनका कार्य अवरुद्ध है, कोई भी पदाधिकारी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। दूसरे तरफ जो है वो अपने क्षेत्र में, गांव में छोटे छोटे विकास का जो मुद्दा है उस मुद्दा को लेकर पहुँचते हैं। ज़्यादातर जो बातें आती है वो अस्पतालों के संबंध में होता है। आपको पता है कि एनडीए के नेताओं को के अलावा नवादा ज़िला में किन्हीं के पास ना तो नेता है और ना तो कार्यकर्ता है जिनके एक फ़ोन से पीएमसीएच में किसी गरीब का इलाज समय के साथ हो जाए और उनकी मृत्यु ना हो। तो ज़्यादातर अस्पताल के लिए पैरवी आती है और वो वाजिब भी है, लेकिन कुछ दिन में पीएमसीएच का लोड नवादा से जो क्षेत्र से जो जाता था वो कमेगा। इसलिए यहाँ एक बड़े अस्पताल का खुद कई महीनों पहले सांसद महोदय ने उद्घाटन किया है और हाल फिलहाल में सरकार ने हर ज़िला में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। तो मेडिकल कॉलेज जब हर जगह खुल जाएगा तब थोड़ा सा सुविधा बढ़ जाएगी हमारे ज़िला में और हमारे माननीय सांसद या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको थोड़ा सा राहत मिलेगा और थोड़ा सा कार्य करने में हम लोगों को सुविधा होगी। तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में शिकायत लेने के लिए, क्या वो नवादा के ही लोग हैं या फिर उनके द्वारा कोई हायर किया गया? जी नहीं, नवादा के लोग हैं, नवादा विधानसभा के हैं, हिसुआ विधानसभा के हैं। जो पुराने कार्यकर्ता उनके रहे भी हैं, युवा भी हैं और वो जनता के प्रति संवेदनशील भी हैं और तत्पर भी हैं। कोई भी मुद्दा जब आता है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश कांत, केवल सच न्यूज।